वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार जी के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न रोज़ देखते हैं मॉर्निंग में। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 20 प्रश्न जरूर देखिएगा पूरा, और आप 20 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सारे प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, गोल घर जो कि बिहार में स्थित है, बिहार में जो गोल घर है इसका निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कार्नवालिस या फिर सर जॉन शोर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है लॉर्ड कार्नवालिस, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोल घर है इसका निर्माण लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेना कौन थे, यानी कि नेता कौन थे। देखिए कुंवर सिंह का भी नाम आता है, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से 1857 में नेतृत्व करे थे। कहाँ से, बिहार के जगदीशपुर से। लेकिन पटना की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। पटना से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पीर अली खान। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें पटना से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है पीर अली खान। और जो कुंवर सिंह थे इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका नेतृत्व किया था। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीर अली खान। अगला प्रश्न हमारा है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किस चीज़ का। जो 1830 का दशक है इसमें पटना किस चीज़ का केंद्र था, यानी कि वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ज़रूर आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1830 के दशक में जो पटना था वो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए वहाबी आंदोलन का केंद्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करें सन्यासी विद्रोह की, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सन्यासी विद्रोह के बारे में किसकी पुस्तक से जानकारी मिलती है। देखिए तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ पुस्तक है, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। यानी कि 1866 से 1886 के बीच में जो नील खेतिहरों के बीच में नील खेतिहरों द्वारा बिहार में जो विद्रोह हुआ था यह कहाँ पर हुआ था। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर और छपरा, दूसरा है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, तीसरा है दरभंगा एवं चंपारण, और चौथा है मधुबनी एवं बेगूसराय। तो आप आंसर जरूर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो 1866 से 86 के बीच में नील खेतिहरों द्वारा विद्रोह किया गया यह चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में किया गया था। कहाँ पर, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बाद में 1917 में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर चंपारण में आए और वहाँ पर उन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह भी किया था। तो ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में जो अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था उसका नाम है मलिक जानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश कौन से वंश का था, ये गुलाम वंश का था और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यानी कि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, मलिक जानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, यानी कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। 4 ऑप्शन है, 1590 में, 1575 में, या 1576 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 1576 में बिहार और बंगाल को अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था। यानी कि जो प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी थी इसके स्थान पर पटना शहर को किसने बसाया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह। शेर शाह सूरी ने ही प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर जो है पटना शहर बसाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? यानी कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में जो बिहार है इसका समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था? पहला ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शेर शाह सूरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही जो है बिहार का पूरे उत्तर भारत में जो है एक राजनीतिक प्रभाव स्थापित हो पाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? यानी कि पहले मुगलों का शासन हुआ, फिर मुगलों के बाद जो बिहार पर किसका शासन हुआ, यानी कि बिहार किसके अधीन हो गया? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। मुगलों के शासनकाल के बाद जो बिहार है यह बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, और यह बिहार जो था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1665 को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा जो उड़ीसा की दीवानी है 12 अगस्त 1765 को जो है प्रदान की। तो इस प्रश्न का अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई? यानी कि ऐसा कौन सा मुसलमान शासक था जिसके शासनकाल में बिहार की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वह वापस आ गई? ऑप्शन पहला है अकबर, दूसरा है ब्रिटिश राज, तीसरा है जहांगीर या चौथा है शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो है बिहार की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वह आंशिक रूप से वापस लौट आई थी, यानी कि पुनः स्थापित हो गई थी। तो इस प्रश्न का शेर शाह सूरी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली को माना जाता है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्यों के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, गुप्त के द्वारा या फिर नंद के द्वारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? जो पहला गणतंत्र वैशाली है यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? यानी कि बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, इसने किससे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, यानी किस राज्य से? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेह से। जो बिंबिसार है इसका विदेह राज्य से कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमारी चल्हना कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो राजकुमारी चल्हना थी वह वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, वह वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इस प्रश्न का ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? यानी कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की जो स्थिति है वह मजबूत की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति को अपनाकर जो अपने राज्य की स्थिति है वह मजबूत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ पर बनवाया था? तो अवंती के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने कहाँ पर किले का निर्माण करवाया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए जो किलाबंदी की थी वह राजगृह में ही बनवाया था। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी, वह कौन सी थी? तो जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर सी, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? यानी कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर सी, उदयन। उदयन को ही पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है और उदयन ने ही सबसे पहले
पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में बसाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन जो कि हर्यक वंश का शासक था, इसके बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। तो शिशुनाग वंश जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक का नाम है वो है इंडिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने यहाँ आकर इंडिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी याद रखना है। और मेगस्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो बिहार के थे। आपने 20 में से कितने प्रश्न सही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।